नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल शुरू। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का 3 दिवसीय उत्तर बंगाल दौरा। पहुंची सिलीगुड़ी, किया गया ढोल बजाकर स्वागत। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे 2021 नजदीक आ रही है, चुनावी माहौल भी गरमाने लगा है। भाजपा या कहे पश्चिम बंगाल की विपक्षी पार्टी जोरों शोरों से राजनीतिक कार्यक्रम कर रही है। इस बीच आज तृणमूल कांग्रेस की नेत्री तथा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 3 दिवसीय उत्तर बंगाल दौरे पर है और वहां सिलीगुड़ी पहुंच चुकी है। वहां आज कोलकाता से बागडोगरा हवाई अड्डे पर उतरी। इसके बाद वहां से सीधे नौका घाट होकर उत्तर कन्या में स्थित कन्याश्री सरकारी आवास में चली गई। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री कल जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार जिलों में प्रशासनिक बैठक करेंगी। दूसरी ओर बुधवार को दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और कूच बिहार में उनकी प्रशासनिक बैठक होगी। आज मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए विभिन्न जगहों पर काफी लोगों की भीड़ भी देखी गई। तृणमूल युवा कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नौका घाट पर ढोल बजाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस की ओर से भी कावाखाली व उत्तर कन्या के सामने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। चोरी के स्वर्ण अलंकार खरीदने के आरोप में स्वर्ण व्यवसायी गिरफ्तार। कुल 3 की गिरफ्तारी। मुख्य आरोपी उत्तर 24 परगना जिले के नेहटी से गिरफ्तार। 2 आरोपी सिलीगुड़ी निवासी। 18 अगस्त को चोरी की घटना को दिया गया था अंजाम। सिलीगुड़ी के भक्तिनगर थाने की पुलिस ने चोरी के स्वर्ण अलंकार खरीदने के आरोप में एक स्वर्ण व्यवसायी को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्र के अनुसार 18 अगस्त को सिलीगुड़ी के शास्त्री नगर इलाके में बदमाशों ने एक मकान का ताला तोड़कर अंदर घुसे और उसमें रखे सोने के गहने समेत अन्य सामग्रियां चुरा ली। शिकायत मिलने पर जांच में जुटी भक्तिनगर थाने की पुलिस ने घटना के मुख्य आरोपी संदीप नाथ को उत्तर 24 परगना जिले के नेहाटी से गिरफ्तार किया। आरोपियों से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने इस घटना से जुड़े सिलीगुड़ी से 2 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके नाम मोहम्मद शाहिद व इकबाल नजरुल है। इन लोगों ने पुलिस को बताया कि चोरी के सामान उन्होंने सिलीगुड़ी के एक सोने की दुकान में बिक्री की। बाद में पुलिस ने सिलीगुड़ी के अशरफ नगर स्थित स्वर्ण व्यवसायी ओम प्रकाश प्रसाद की दुकान में छापेमारी कर चोरी के 75 ग्राम सोने के गहने बरामद किए। चोरी के सामान खरीदने के आरोप में पुलिस ने स्वर्ण व्यवसायी ओम प्रकाश प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को सोमवार को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया। बस पलटी, कंडक्टर की मौत। जलपाईगुड़ी जिले में सोमवार सुबह एक बस के अनियंत्रित होकर पलटने की घटना में बस के कंडक्टर की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार आज सुबह जलपाईगुड़ी हल्दीबाड़ी राज्य सड़क के राखला देवी ईट भट्टी इलाके में यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में बस के कंडक्टर की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को निकट के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। स्थानीय लोगों ने बदहाल सड़क के कारण दुर्घटना होने की बात कही है। उग्र लोगों ने घटना के खिलाफ सड़क अवरोध कर विरोध प्रदर्शन भी किया। दूसरी ओर हादसे की खबर मिलते ही जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू कर दी। दमकल कर्मी भी मौके पर पहुंचकर घायल यात्रियों को बस से निकालने का काम में जुट गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आज सुबह करीब 11:30 पर हल्दीबाड़ी से जलपाईगुड़ी आ रही एक बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे के वक्त बस में करीब 30 यात्री सवार थे। सभी जलपाईगुड़ी आ रहे थे। हादसे के बाद बस में सवार यात्रियों को खिड़की से बाहर निकाला गया, जबकि कंडक्टर की बस के नीचे दबकर मौके पर ही मौत हो गई। সামনে ছিলাম আমি গাড়ির মধ্যে, গাড়িটা হয়তো পাল্টি খেয়েছে, অনেকে ছিল ভর্তি, মারা গেছে একজন। হ্যাঁ, কাজে যাচ্ছি। হলো যে স্পিডে গাড়িটা আসতেছে, এখানে একটা শব্দ হলো আমার দোকানের পাশে। শব্দ হয়ে দেখি যে গাড়িটা যাচ্ছে উল্টা পাশে। আচ্ছা, তারপরে দেখি গাড়িটা পাল্টি খেয়ে চলে গেল। তারপর এদিকে দেখলাম, তারপরে মারা গেছে একজন, আর উপর দিয়ে সবগুলাই বাইরে হচ্ছে। এই সবাই টানাটানি করে বাইর করলো, করার পরে একজন মারা গেল। बोनस को लेकर भाजपा श्रमिक संगठन की गेट मीटिंग, सांसद जॉन बारला हुए शामिल। भाजपा के चाय बागान श्रमिक संगठन BTWU ने सोमवार बोनस मुद्दे को लेकर अलीपुरद्वार जिले के कालचिनी ब्लॉक के चिचुला चाय बागान में श्रमिकों के साथ गेट मीटिंग की। अलीपुरद्वार के भाजपा सांसद जॉन बारला की मौजूदगी में आयोजित इस बैठक में इस वर्ष बागान प्रबंधन से 14% बोनस की मांग करने पर सहमति बनी। आज सुबह चिचुरा चाय बागान के गेट के सामने आयोजित इस बैठक में अलीपुरद्वार के भाजपा सांसद जॉन बारला समेत संगठन के शीर्ष नेता मौजूद थे। बैठक के बाद सांसद जॉन बारला ने कहा कि आज के बैठक में इस वर्ष बागान प्रबंधन से
14% बोनस मांगने पर सहमति बनी। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष चिचुला चाय बागान के श्रमिकों को 12.5% दिया गया था। दूसरी ओर बागान प्रबंधन ने पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी 12.5% बोनस देने का ऐलान किया है। 14% फैसला हो है वो एखन बीते बार जो फैसला हो रहा है 12.5% तो उखे देबू कहा था और ऑलरेडी एग्रीमेंट हो जा है ना बोनस नेगोशिएशन में 14% और उके घटा के देबू कहा था। इसलिए वहाँ का लेबर नहीं माना था कि हमरे के 14% ही लगे क्योंकि 20% का बोनस का घोषणा होला है ना सब है। तो सिख गार्डन है ना कमज़ोर गार्डन है कई हमरे काफ़ी साल से उमन के हमरे देवत है रिलैक्सेशन किंतु बार बार अब इस समय भी इतना अच्छा क्रॉप्स दे है जिस प्रकार से पत्ती का रेट बढ़ जा है। कच्चा पत्ती का रेट हो गया 40 से 45 रुपया और मेटी का दाम हो जाए 300 से ऊपर हो जाए और आज का दिन में भी हमरे कर साल भर कमाल पैसा के भी आज हमरे के जिंदाबाद हाँ देना होगा ये मैं एकदम ये पसंद नहीं कर रहा लेकिन आज मजबूर के साथ में हमरे के आज गेट इसलिए हमरे कही दी 14% जब एग्रीमेंट हो है वो एग्रीमेंट के तौर से पूरा करें पड़े नहीं तो हमारा लगातार आंदोलन। उत्तर दिनाजपुर जिले के पुरोहितों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से की ₹3000 मासिक भत्ता देने की मांग। कुछ दिन पहले ही राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य भर में पुरोहितों के लिए ₹1000 के भत्ता देने की घोषणा की है, लेकिन इसको लेकर उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज की पुरोहित खुश नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मांग की है कि उन लोगों को कम से कम ₹3000 मासिक भत्ता दिया जाए। दरअसल जब ममता बनर्जी ने ₹1000 देने की घोषणा की थी उसके बाद पुरोहित 2 गुटों में बंट गए थे और एक ग्रुप तृणमूल कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं जबकि दूसरा ग्रुप भाजपा का समर्थन कर रहे थे। लेकिन पुरोहितों का कहना है कि वह किसी भी गुट से जुड़े नहीं है। वह चाहते हैं कि मुख्यमंत्री उन लोगों को कम से कम ₹3000 मासिक भत्ता दे। আমরা সাংবাদিক সম্মেলন করার জন্য সম্মুখীন হয়েছি। আমার প্রথমত আমার সংগঠনের নাম হলো উত্তর দিনাজপুর পুরোহিত সমিতি। এই সংগঠনটা আমি 2012 সাল থেকে আন্দোলন এই সমিতির নামকরণ করে আন্দোলন শুরু করেছি। আমার আন্দোলনের ভূমিকা পুরোহিত ভাতা নিয়ে। তো যখন দিদি মুয়াজ্জেমিন এবং মৌলবীদেরকে ভাতা দিচ্ছে তখন আমাদের একটা মনোমতে পিপাসা জাগলো যে দিদিকে আমাদের পুরোহিতের ভাতার জন্য একটা আর্জি জানাবো। তার জন্য আমরা এই আন্দোলনটা 2012 সালে ডিএম অফিসে এবং বিডিও অফিসে স্মারকলিপি আমরা প্রদান করেছি এবং এরপর হঠাৎ এসে দিদি বেশ কিছুদিন আগে পুরোহিত ভাতার জন্য একটু দয়া আমাদের প্রতি একটা দয়া দাক্ষিণ্যতা দেখালো এবং দিদির মন কাড়লো। তখন আমরা একটু খুশি হলাম যে 2012 সালের আন্দোলন 2020 সালে এসে বাগানে ফুল ফুটতেছে। তখন আমরা একটু আরও অনুপ্রেরণা পেলাম। পেয়ে তখন দিদির কাছে আমাদের একটা অনুরোধ যে উনি যে 1000 টাকা ভাতা দিবে যে ধারণাটা করেছে সেটা দিয়ে একটা পুরোহিতের কী হয় বলুন এবং ব্রাহ্মণ সন্তানরা যেভাবে বেকার অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছে কারণ পুরোহিত বলতেই তারা পরের উপর জীবিকা নির্বাহ এবং মানুষের মঙ্গল কামনায় জীবন নির্বাহ সুতরাং সারা জীবনভর পূজা পার্বণ করে চলে যাচ্ছে। তো তাদের জন্য যদি দিদি সেই ভাতাটাকে 3000 টাকা করে তাহলে বলা হয় আমার পুরোহিত পরিবারদের জন্য একটু উপকৃত হব। देश में वैक्सीन की जानकारी के लिए पोर्टल हुआ लॉन्च, स्वास्थ्य मंत्री ने किया उद्घाटन। भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन से जुड़ी सभी जानकारियां अब आपको एक पोर्टल में मिल जाएगी। भारत में पहली बार देश का शीर्ष चिकित्सा अनुसंधान निकाय भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने एक वैक्सीन पोर्टल लॉन्च किया है। इस वैक्सीन पोर्टल को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज लॉन्च किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए कोविड-19 के लिए वैक्सीन पोर्टल का उद्घाटन किया। गौरतलब है कि भारत में फिलहाल 3 कोरोना वैक्सीन पर काम चल रहा है। यहाँ तीनों वैक्सीन अलग अलग चरणों में ट्रायल चल रही है। भारत में 3 कोरोना वैक्सीन भारत बायोटेक ICMR की, कोवैक्सीन जायडस कैंडिला की, ज़ाइकोव-डी और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड शामिल है। भारत की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन जो भारत बायोटेक वैक्सीन है उसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। इसी तरह
दूसरी वैक्सीन फार्मा की दिग्गज कंपनी जाइडस कैडिला ने एक डीएनए वैक्सीन पर काम कर रही है। भारत में तीसरी वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वैक्सीन है जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित है, जिस देश के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल की ओर से दूसरे तौर पर तीसरे चरण के ट्रायल की मंजूरी मिल चुकी है। वैज्ञानिक के अनुसार आईसीएमआर वैक्सीन पोर्टल में कोविड-19 वैक्सीन भारत की पहल आम जनता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न जो क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुत किए जाएंगे जैसे सेक्शन होंगे। वैक्सीन पोर्टल कोरोना वैक्सीन से संबंधित जानकारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगा। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड्स अ चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324953228। आज जहां कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, कलामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बारिश कम होने के बाद भी उत्तर दिनाजपुर जिले के कई इलाकों में भयंकर जल जमाव, लोगों को हो रही है भारी परेशानी। आज सोमवार को बारिश रुकी हुई है, लेकिन उत्तर दिनाजपुर जिले के कई इलाकों में अभी भी जल जमा हुआ है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल मंगलवार से लेकर रविवार तक हुई भारी बारिश के कारण महानंदा, सुधानी, नागर, कोलिक नदियों का जलस्तर काफी बढ़ चुका है, जिसके कारण रायगंज, करंदी के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। इन इलाकों में फसल भी नष्ट हो गई है। कई इलाकों में लोगों को ऊंचे स्थानों पर शरण लेनी पड़ी है। प्रशासन के द्वारा राहत पहुंचाई जा रही है, लेकिन सभी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। प्रभावित लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द राहत सामग्रियां प्रशासन के द्वारा पहुंचाई जाए। আমি সকাল থেকে মানে বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে কিছু খাওয়ার করতে পারি না, সে বন্যাতে আমার বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে তো আমি ভাসছি। সরকার তো কোনো মানে আমরাকে পরিষেবাই দিচ্ছে না। প্রধানকে আমরা ফোন করছি, প্রধান কোনো এলাও করছে না। আমাদের সব কিছুরই অসুবিধা হচ্ছে, একটা কোনো পলাথিনের আমাদের ব্যবস্থা করে দেয়নি। 2017 চেয়ে বেশি বন্যা, ভয়াবহ বন্যা। এখানে প্রায় 4-5টা গ্রাম নদীর তলায় এবং প্রত্যেকটা বাড়িতে প্রায় 1000-এর প্লাস বাড়ি। ভোপলা, হাওয়াডাঙ্গি, গয়েশপুর, ধাউতা, দোলাখাড়ি, হাওয়াডাঙ্গি, প্রতিটা বাড়িতে প্রায় জলের তলায়। এখন পর্যন্ত কোনো প্রশাসনের কোনো খোঁজ খবর নেই। হ্যাঁ, এদিক দিয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, রসাখা যাওয়ার যোগাযোগ বন্ধ, এদিকে ভাটল যাওয়ার যোগাযোগ বন্ধ।
একবারে চারিদিকে মানুষ জলে বন্দি হয়ে আছে। আমরা রিকোয়েস্ট করছি প্রশাসন এই বিষয়গুলোর দিকে নজর দিক। অনেকেরই বাড়িতে খাওয়ার এখন পর্যন্ত রান্না হয়নি, সকাল হয়ে গেছে, প্রায় 10-11-12টা বেজে গেল, প্রত্যেকের বাড়িতেই জল, এখন পর্যন্ত কোনো ত্রাণের ব্যবস্থা হয়নি। প্রশাসনের কাছে আমাদের অনুরোধ যে অতি শীঘ্রই যেন এই গ্রামগুলোকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। এই ভয়াবহ বন্যার ফলে তারা মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, অনেকের বাড়ি পড়ে গেছে, অনেকেরই বাড়ির তলায় জলের তলায় বাড়ি, বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। पश्चिम बंगाल में कॉलेजों में स्नातक कक्षाओं 2 नवंबर से होगी शुरू, शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी। पश्चिम बंगाल में रविवार को राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और उच्च स्तर शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी के बीच हुई एक बैठक में कॉलेजों में 2 नवंबर से यूजी की कक्षाएं शुरू करने का फैसला किया गया। कॉलेजों में अक्टूबर में नामांकन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद 2 नवंबर से कक्षाएं शुरू होगी। डिजिटल बैठक में शामिल हुए एक प्रमुख विश्वविद्यालय के कुलपति ने बताया कि यह फैसला किया गया है कि नवंबर के आखिरी सप्ताह में संभव नहीं होने की स्थिति में पीजी की कक्षाएं 1 दिसंबर से आयोजित की जाएगी। दुनिया में कोरोना वायरस के अब तक 3.33 करोड़ केसेस आए सामने, 2.46 करोड़ से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 3.33 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2,40,33,646 से ज्यादा हो चुकी है। मरने वालों का आंकड़ा 10 लाख के पार पहुंच चुका है। ये आंकड़े www.worldometers.info कोरोना वायरस के मुताबिक है। ब्रिटेन सरकार तमाम विरोध के बावजूद उत्तरी हिस्से और लंदन में फिर लॉकडाउन लगाने पर विचार कर रही है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पहले ही कह चुके हैं कि देश में संक्रमण की दूसरी लहर चल रही है। बोरिस जॉनसन सरकार नॉर्दर्न ब्रिटेन और लंदन में फिर सख्त लॉकडाउन लगाने पर विचार कर रही है। द टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक पीएम ने पिछले दिनों साफ कर दिया था कि देश में संक्रमण की दूसरी लहर तेज हो रही है और इससे वही हालात पैदा होने का खतरा है जो मई और जून में सामने आए थे। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 60 लाख के पार। पिछले 24 घंटे में सामने आए 82,170 नए मामले। भारत में कोविड-19 के 24 घंटे में 82,170 नए मामले सामने आने से सोमवार को संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 60 लाख को पार कर गए, जबकि 74,893 लोगों के संक्रमण मुक्त होने के साथ देश में ठीक हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 50.17 लाख हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी। देश में कोरोना वायरस के कुल मामले 60,74,702 तक पहुंच चुकी है, जबकि 50,16,520 लोग अब तक इस बीमारी से उभर चुके हैं, जिससे देश में मरीजों के ठीक होने की दर 82.58% तक पहुंच चुका है तथा मृत्यु दर घटकर 1.57% पर रह गई है। देश के राष्ट्रपति ने कृषि बिलों को दी मंजूरी, बने कानून। लेकिन किसानों का विरोध अब भी है जारी। दिल्ली में प्रदर्शनकारियों ने ट्रैक्टर जलाया। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह आज शहीद भगत सिंह नगर में बैठकर करेंगे धरना। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब समेत देश के कई इलाकों में खेती से जुड़े बिलों का विरोध लगातार जारी है। प्रदर्शनकारियों ने आज दिल्ली में इंडिया गेट के पास एक ट्रैक्टर जला दी। पंजाब यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता एक ट्रक में रखकर ट्रैक्टर को ले जा रहे और फिर नीचे उतारकर उसमें आग लगा दी। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज शहीद भगत सिंह नगर में धरने पर बैठेंगे। उनका कहना है कि किसानों के हितों को देखते हुए अपने राज्य के कानून में संशोधन समेत सभी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। कर्नाटक में भी किसानों ने आज बंद का ऐलान किया है। बेंगलुरु में किसान संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जमीन पर लेटकर प्रदर्शन किया। इस बीच राष्ट्रपति ने किसान बिलों को मंजूरी दे दी है और वे अब कानून बन गए हैं। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।